बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास की कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 और आज हम पढ़ेंगे बुलियन अलजबरा। तो बुलियन अलजबरा में सबसे पहले हम बुलियन तजावीज़ यानी प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ट्रुथ वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और एंड पे हम लॉजिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बुलियन तजावीज़ यानी प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि बुलियन तजावीज़ या प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन एक जुमला है जो कि या तो दुरुस्त हो सकता है या गलत। मिसाल के तौर पर मैं स्कूल में हूँ या मैं रियाजी में माहिर हूँ, ये एक जुमला है। मैं स्कूल में हूँ, अगर हम इसको पी से ज़ाहिर कर लें और मैं रियाजी में माहिर हूँ, इसको हम क्यू से ज़ाहिर कर लें, तो ये जो पी और क्यू है इसको हम कहेंगे प्रीपोजिशन। ये जो पी एन क्यू है इसको हम कहेंगे प्रीपोजिशन, यानी ऐसा वर्ड जो किसी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या किसी जुमले को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। उसके बाद है ट्रुथ वैल्यूज़। प्रीपोजिशन दुरुस्त या गलत वैल्यू को ज़ाहिर करती है और इन्हीं वैल्यू को ट्रुथ वैल्यूज़ कहा जाता है। प्रीपोजिशन दुरुस्त या गलत वैल्यू को ज़ाहिर करती हैं और उन्हीं वैल्यू को ट्रुथ वैल्यूज़ कहा जाता है। ये वैल्यू किसी प्रीपोजिशन के दुरुस्त या गलत होने पर उससे मंसूब की जाती है। मैं स्कूल में हूँ, ये एक एग्जांपल जो हमने पीछे पढ़ी थी कि मैं स्कूल में हूँ, तो इसकी जो प्रीपोजिशन वैल्यू वो है पी। तो जो पी है इसको हम कहेंगे ट्रुथ वैल्यू। ये जो पी है इसको हम इस जुमले की ट्रुथ वैल्यू कहेंगे। मैं स्कूल में हूँ, तो इसकी जो प्रीपोजिशन वो है पी, तो इसकी वैल्यू दुरुस्त यानी ट्रू होगी। अगर तो ये जुमला दुरुस्त हुआ कि मैं स्कूल में हूँ, तो वो जो कहने वाला वो स्कूल में हुआ, तो ये जो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी ट्रू। और अगर वो स्कूल में नहीं हुआ तो इसकी जो वैल्यू है वो फॉल्स हो जाएगी, यानी इसकी जो प्रीपोजिशन की वैल्यू है वो फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है लॉजिक ऑपरेटर। एक से ज़्यादा प्रीपोजिशंस को एक साथ लिखना, उसको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा जब हम दो या दो से ज़्यादा प्रीपोजिशन को जब हम इकट्ठा लिखते हैं तो उसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आज सोमवार है, मैं स्कूल में हूँ, ये दो प्रीपोजिशंस हैं। जब हम इन दोनों का इकट्ठा लिखेंगे, आज सोमवार है और मैं स्कूल में हूँ, तो ये एक कंपाउंड प्रीपोजिशन होगा। यानी जब हम दो प्रीपोजिशन पी और क्यू, पी में आज सोमवार है और क्यू में मैं स्कूल में हूँ, इन दोनों को जब हम इकट्ठा लिखेंगे, आज सोमवार है और मैं स्कूल में हूँ, तो जब हम इन दोनों प्रीपोजिशन को इकट्ठा लिखेंगे तो इसको कहेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। किसी भी कंपाउंड प्रीपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू उसके हर एक प्रीपोजिशन की ट्रुथ वैल्यूज़ पर और उसके लॉजिक ऑपरेटर पर मुनहसर होती है, जो कि उनको मिलाने या जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। लॉजिक ऑपरेटर तीन तरह के होते हैं। एक होता है एंड ऑपरेटर, दूसरा होता है आर ऑपरेटर और तीसरा होता है नॉट ऑपरेटर। ये तीन ऑपरेटर लॉजिक ऑपरेटर होते हैं जो कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले है एंड ऑपरेटर। अगर हम एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए दो या दो से ज़्यादा प्रीपोजिशन को मिलाते हैं तो कंपाउंड प्रीपोजिशन उसी सूरत में दुरुस्त या ट्रू होगी अगर तमाम प्रीपोजिशन दुरुस्त हुई। एंड ऑपरेटर में जो प्रीपोजिशन है वो दुरुस्त उसी सूरत में होती हैं जब वो दोनों जो वैल्यू है या दोनों की जो वैल्यू है वो ट्रू हो। अगर उनमें से कोई एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो उसकी जो एंड ऑपरेटर की जो वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी। एंड ऑपरेटर को डॉट ऑपरेटर भी कहा जाता है। एंड ऑपरेटर को हम डॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो एंड ऑपरेटर को हम लिखते हैं जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है क्यू एंड ऑपरेटर एंड और पी, तो इसको हम पी डॉट क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये एंड ऑपरेटर है। तो एंड ऑपरेटर का अब हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं कि एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल किस तरह काम करता है। ये हमारे पास दो प्रीपोजिशन है, एक है पी, दूसरी है क्यू। ये दो प्रीपोजिशन है। तो एंड ऑपरेटर में हमने पढ़ा है कि जब ये दोनों जो पी और क्यू की जो वैल्यू है ये दुरुस्त हुई तो दुरुस्त वैल्यू जो है उसका रिजल्ट दुरुस्त आएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुई तो जो जवाब है वो फॉल्स आएगा।
तो यहाँ जो पहली प्रीपोजिशन की जो पहली वैल्यू वो ट्रू है और क्यू की जो प्रीपोजिशन की वैल्यू वो भी ट्रू है, तो जो जवाब है वो है ट्रू। तो पी की जो दूसरी प्रीपोजिशन है वो है ट्रू, जबकि क्यू की दूसरी प्रीपोजिशन फॉल्स है, तो इसकी जो जवाब है वो है फॉल्स। उसके बाद प्रीपोजिशन जो पी है उसकी जो वैल्यू है वो है फॉल्स और क्यू की जो प्रीपोजिशन की वैल्यू है ट्रू, तो फिर भी जवाब आएगा फॉल्स। और जब दोनों फॉल्स हो जाएंगी तो फिर जवाब भी फॉल्स आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड ऑपरेटर में जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो जवाब ट्रू आएगा। अगर उन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुआ या दोनों फॉल्स हुई तो जवाब फॉल्स में आएगा। उसके बाद आ जाता है आर ऑपरेटर। हम दो या दो से ज़्यादा प्रीपोजिशन को मिलाने के लिए आर ऑपरेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसा कि आज सोमवार है या मैं स्कूल में हूँ। अगर आर ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए कंपाउंड प्रीपोजिशन बनाई गई है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू या दुरुस्त हो जाएगी अगर कोई एक प्रीपोजिशन भी दुरुस्त हुआ। आर ऑपरेटर के अंदर जब हम कोई भी दो प्रीपोजिशन को मिलाते हैं तो एक कंपाउंड प्रीपोजिशन बन जाता है। अब उस कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंदर अगर एक वैल्यू भी दुरुस्त हुई तो उसकी जो वैल्यू है या उसका जवाब वो ट्रू में आएगा, यानी ट्रू होगा। अगर कोई अगर तो ये दोनों वैल्यू जो है वो फॉल्स हुई तो उसका जवाब जो है वो फॉल्स आएगा। उसकी ट्रूथ वैल्यू इसी सूरत में फॉल्स और गलत हो गई जब तमाम प्रीपोजिशन गलत हों। इस ऑपरेटर को प्लस की मदद से भी ज़ाहिर किया जाता है। ये जो आर ऑपरेटर है इसको हम प्लस की मदद से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, यानी इसको हम प्लस भी लिख सकते हैं। तो आर ऑपरेटर के लिए जो ट्रूथ टेबल है वो हम देख लेते हैं कि आर ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल किस तरह से बनाया जाता है और इसका क्या जवाब आता है। तो पहला जो हमारी प्रीपोजिशन पी है, दूसरी है क्यू। पहली प्रीपोजिशन हमारी ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है। जब दोनों प्रीपोजिशन ट्रू होंगी तो जो इसकी वैल्यू है वो ट्रू आएगी। उसके बाद आ जाता है प्रीपोजिशन पी की जो प्रीपोजिशन वो फॉल्स है, ट्रू है, और जो क्यू की प्रीपोजिशन वो फॉल्स है। जब दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो उसकी जो वैल्यू है वो ट्रू आएगी। उसके बाद जो पी की प्रीपोजिशन फॉल्स है जबकि क्यू की प्रीपोजिशन ट्रू है, तो फिर भी जो हमारी वैल्यू है वो आएगी ट्रू। अगर दोनों फॉल्स होगी तो जो हमारी वैल्यू है वो फॉल्स आएगी। एंड ऑपरेटर के अंदर ये था कि जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो उसके जवाब जो है वो ट्रू आएगा। जबकि जो है आर ऑपरेटर, इसके अंदर जब दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तो इसका जवाब जो है वो फॉल्स आएगा, बाकी तमाम के अंदर ट्रू होगा। नॉट ऑपरेटर, ये ऑपरेटर दो प्रीपोजिशन को मिलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि प्रीपोजिशन की वैल्यू को उल्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो आर ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर है, ये जो भी हमारी वैल्यू अगर दुरुस्त हुई तो उसकी जो जवाब है वो आएगा फॉल्स। अगर फॉल्स हुआ तो उसका जवाब ट्रू में आएगा, यानी उसके जो जवाब होगा वो या वैल्यू होगी वो उल्ट हो जाएगी। नॉट ऑपरेटर के लिए ट्रूथ टेबल, नॉट ऑपरेटर में हमारी जो प्रीपोजिशन है वो एक इस्तेमाल की जाती है। तो प्रीपोजिशन जो पी है उसकी जो अगर वैल्यू ट्रू हुई तो उसका जो जवाब है वो फॉल्स होगा, और अगर प्रीपोजिशन फॉल्स हुआ तो उसका जवाब ट्रू होगा, यानी उसके उल्ट हो जाएगा। जो प्रीपोजिशन होगी उसके जो उल्ट होगा वो उसका जवाब होगा। तो ये था नॉट ऑपरेटर। उम्मीद है जो आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासर हो। अल्लाह हाफिज़।